Good morning, students. Today we'll start new chapter 8, rocks and soil. You you know the rocks are found everywhere on the earth. Means आप जानते हो क्या आपकी जो अर्थ है वो किससे बनी हुई है, उसके ऊपर कितने आप चारों तरफ देखिए, आपको कहीं ना कहीं आपको पत्थर दिखाए हैं, दिख ही जाते हैं, रॉक्स दिख ही जाते हैं ना। और जो आपके रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर, मतलब कहीं भी आपको मिल जाएंगे ये, ठीक है। द होल अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स। और आपकी जो अर्थ है ना वो पूरी किससे बनी हुई है, रॉक से बनी हुई है। एंड आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स, और डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स से। रॉक्स डिफर इन साइज, शेप्स, कलर। रॉक्स क्या है ना, आपके डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट कलर के होंगे और डिफरेंट शेप के होंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रॉक्स on the basis of how they are found and their properties. Rocks are different. Rocks such as sandstones, slates, limestones are found underwater. पहले तो बात यह है कि आपको रॉक्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं कि रॉक कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है। अब और इसमें आपने रॉक्स, जो सच ऑफ रॉक्स, सैंड स्टोन्स, स्लेज, लेमस्टोन्स, ये ऐसे रॉक्स हैं जो पानी में मिलते हैं, अंडर वाटर, ठीक है ना। सम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सच एज प्लास्टर, obsidian, granites, and while deep inside the earth such as marble, gneiss, slates and coals. और बेटा देखिए, while some deep inside the, क्या होता है, अर्थ के नीचे, अर्थ के नीचे मतलब अंदर जो जो रॉक्स पाए जाते हैं वो जैसे मार्बल, नाइस, स्लेट्स एंड कोल। ये क्या होता है, अर्थ के बहुत अंदर इसको अंदर से निकाला जाता है, ठीक है ना। और ये अंदर अंदर ही मिलते हैं, ठीक। रॉक्स आर यूज्ड। अब रॉक्स का यूज कहाँ है, रॉक्स आर मेकिंग अ बिल्डिंग। आपको पता है रॉक्स से क्या बनते हैं, बिल्डिंग बनाने के काम आते हैं, ठीक है। सच एस मार्बल्स, ग्रेनाइट्स, सैंडस्टोन एक्सेट्रा। जैसे मार्बल आपने देखा हो ना, अपने घर में मार्बल लगाते हैं ग्रेनाइट के, आपके है ना, ग्रेनाइट यूज करते हैं फ्लोर में, है ना। और कहीं भी आप कोई भी स्लैब वगैरह डालते हैं उस पर डेकोरेशन के लिए भी मार्बल का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपके घर में आप बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। सम आर यूज्ड फॉर अदर पर्पस लाइक लाइमस्टोन मेकिंग पेपर, और कहीं आप पेपर बनाने के लिए यूज़ होता है, एंड ग्लास, और ग्लास बनाने के लिए। स्लेट्स, आपने देखा होगा पहले ब्लैक बोर्ड होता है, या वो स्लेट्स पे जिस पे आप लिखते थे वो किसका होता था, वो भी किसका होता है, रॉक्स का ही होता है, स्लेट। उसे हम क्या बोलते हैं, स्लेट। फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड्स, कोल, आपको देखा होगा कोयला होता है, कोल फॉर रनिंग स्टीम इंजन। जो आपको आपने सुना होगा पहले भाप के इंजन चलते थे तो उसमें क्या होता था, हम कोयले को जलाते थे तो उससे क्या होता था, स्टीम निकलती थी, उस स्टीम से वो इंजन रन करता था, ठीक है। तो स्लेट, सैंडस्टोन, कोल, मार्बल, ग्रेनाइट्स, ये डिफरेंट टाइप्स के आपके रॉक्स हो गए, ठीक है। अब सॉइल एंड इट्स बर्थ, जो जिसे हम मिट्टी बोलते हैं, वो किससे बना हुआ है, मतलब उसका जन्म कहाँ से हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो मिट्टी बनती है ना। तो चलिए, सॉइल इज द टॉपेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ की सबसे जो ऊपरी सतह होती है उसे हम टॉप मोस्ट लेयर होती है, वो वो किसकी होती है, सॉइल की होती है। तो क्या होता है, सॉइल इज द टॉपेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ की डिफरेंट टाइप की सरफेस होती हैं, अलग अलग सरफेस होती हैं, ठीक है ना। जो सबसे ऊपरी सरफेस होती है वो सॉइल की होती है। सॉइल इज द ब्लेस्ड ऑफ नेचर टू अस। जो सॉइल होती है वो हमारे लिए क्या है, एक वरदान है, मिला है, ठीक है ना।
फॉर द नेचर, नेचर के द्वारा, ठीक है। ऑल द लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड एंड ऑक्सीजन, बट बट फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट इट्स फूड। क्या होता है, जो लिविंग, सारी जो लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो क्या करते हैं, वो किस पे डिपेंडेंट है, लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन द प्लांट्स फॉर फूड, फूड के लिए, हाँ, ऑक्सीजन के लिए, और फूड एंड ऑक्सीजन, बट फ्रॉम वेयर डू प्लांट गेट फूड। और ये इससे हमें क्या मिलता है, देखिए जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स डिपेंड करते हैं प्लांट पर, प्लांट से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है ना, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं किससे, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल करते हैं, कितना ऑक्सीजन, एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और आपको वो क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। सॉइल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू, और जो प्लांट्स, अगर उसमें प्लांट कहाँ लगते हैं, सॉइल में, और सॉइल क्या करती है, जो प्लांट्स होते हैं उसको क्या देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है। सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, इट इज आल्सो होम फॉर द मैनी इंसेक्ट एंड अर्थवॉर्म्स, आंट्स एंड। अब देखिए, जो सॉइल होती है ना, बहुतों के घर होते हैं सॉइल, इट आल्सो, या इट आल्सो होम्स, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि ज़मीन में बहुत से इंसेक्ट, हाँ, रहते हैं, जैसे कि आप देखते हो चींटे अपने घर बनाते हैं, स्नेक्स वगैरह होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सॉइल में, सॉइल उनका क्या होता है, घर होता है, सॉइल के अंदर वो घर बना लेते हैं अपना और उसमें ही रहते हैं। रॉक्स rocks when break down due to effects of weather conditions like heat of the sun, wind and rain and changing the small pieces or the particles। क्या होता है जब रॉक्स, क्या होता है कि when rocks break down, रॉक्स क्या होते हैं जब टूटते हैं, ठीक है ना, किसके इफेक्ट से, वेदर कंडीशंस के। जैसे अगर हीट होती है तो हीट से, ज़्यादा हीट से क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, फिर वो धीमे धीमे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होगा। विंड, हवा चलेगी तो हवा के द्वारा कहीं गिरेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो इस तरह से वो स्मॉल स्मॉल पीस में, इनटू द स्मॉल पीसेस ऑफ पार्टिकल्स, और स्मॉल पीस में फिर वो पार्टिकल्स में बदल जाती हैं। दिस प्रोसेस वॉज कॉल्ड वेदरिंग, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। दीज स्मॉलर पीस फर्दर ब्रेकिंग टू बिकम फाइन एंड मिक्स विथ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या होता है, जो स्मॉल पीसेस हो जाते हैं फर्दर उनको और ब्रेक होते हैं, बिकम फाइन, बिल्कुल पतला हो जाए, फाइन मतलब तो बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे, और मिक्स विथ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो आपको पता है ना, डेड प्लांट्स मतलब जो प्लांट सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, तो सॉइल में रह जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज होंगे, ठीक है, तो उसमें जाके मिक्स हो जाते हैं। दस द सॉइल वॉज फाउंड, और फिर हमें क्या मिलती है, उसी को हम वो सॉइल के फॉर्म में हमें मिलती है। इट्स टुक द मिलियन ऑफ ईयर्स इज फॉर्म, और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर, और ये बहुत सारे साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, तब जाके ये पूरा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ठीक, अब हाँ, अब देखिए सॉइल लेयर ऑफ सॉइल, आपने अभी तक पढ़ा है सॉइल, हाँ, मतलब जो सॉइल होती है वो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर होती है ना। अब सॉइल के भी क्या है, लेयर्स है, कौन से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स, जिसमें उसमें क्या होता है, लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल में कितनी लेयर्स होती हैं। सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ ब्रोकन पीस ऑफ रॉक्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। सॉइल किसका मिक्सचर है, ब्रोकन पीस ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक्स का जो आपके रॉक्स हैं उनके छोटे छोटे पीस का, डेड प्लांट्स का, और एनिमल्स का, एयर का और वाटर का। अगर इसमें एयर, वाटर और ये सब नहीं होगा ना, तो सॉइल क्या हो जाती है, आप कहते हैं ना, जैसे बंजर सॉइल, जिसमें कुछ हो ही नहीं सकता, जिसमें पेड़ नहीं लगते हैं, ठीक है ना। तो इन सब का मिक्सचर ही सॉइल का है, इस सब से मिक्सचर ही क्या बनती है, इससे सॉइल बनती है, ये सब का मिक्सचर ही सॉइल है, ठीक है ना। इज द सॉइल इज प्रेजेंट इन द थ्री लेयर्स। सॉइल सॉइल की कितनी लेयर होती हैं, थ्री लेयर्स, कौन सी, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड सॉइल।
ठीक है ना। ठीक है, ये 3 रॉक्स हैं, 3 लेयर्स हैं किसकी, सॉइल की। चलिए कल हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे इन लेयर्स के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये फिर से एक बार रिवाइज करना है, तो आपको ये देखना, आपको ये याद करना है, इसमें ये पढ़ना है कि सॉइल किस तरह से फॉर्म, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे, सॉइल कैसे फाउंड होती है, कैसे बनती है, टाइप्स ऑफ रॉक कौन कौन से हैं। मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आपको वो याद भी करना है। ऐसे रॉक्स क्या है, सॉइल कैसे फाउंड होती है, ठीक है ना। चलिए तो आप आज के लिए सिर्फ इतने ही। कल हम पढ़ेंगे लेयर ऑफ सॉइल की डिटेल में, टाइप्स ऑफ लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।